मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक प्रभु के बड़े प्यारे गीत उन्होंने गाए। सुंदरदास संत दादू के शिष्य हैं और संत रज्जब द्वारा उनका पालन और पोषण हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कराई गई। सुंदरदास अभिव्यक्ति अनुभूति दोनों में बड़े धनी हैं, बड़े सक्षम हैं, विद्वान भी हैं। अनुभव और विद्वत्ता की सुबास है। कहने का अंदाज बड़ा ही श्रेष्ठ और बड़ा प्यारा है। कहते हैं, सोई जन राम को भावय हो। राम का प्रिय कौन है? हरिजन कौन है? सही अर्थों में हरि का जन कौन है? इसको परिभाषित कर रहे हैं। कहते हैं, सोई जन राम को भावे हो। कौन? कनक कामिनी परिहरे नहीं आप बंधावे हो। लोगों के चिंतन का विषय क्या होता है? कनक और कामिनी, दौलत, औरत और शोहरत, ये तीन बातें लोगों को बांधे रखती है। सारी दुनिया परेशान है। लेकिन कहते हैं कि अगर तुम हरिजन हो, अगर चाहते हो कि गोविंद के तुम प्यारे हो जाओ, तो तुम निर्विषय होकर के जीना शुरू करो। जो भी चित्त का विषय है, और अधिकतर विषय कौन है? कोई धन कमाना चाहता है, कोई रास रंग में डूबना चाहता है। तुम निर्विषय होकर के जीना शुरू करो, विषय से बचो, आत्मस्मरण में जियो। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, भीखा यह जग रतो कनक पर कामिनी हाथ बिकाया। सारा संसार विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। कोई कनक में, स्वर्ण में, कोई कामनी में, कोई सुंदरी में। बस ऐसे ही विषयों का ख्याल करते हुए हम जीते हैं। लेकिन जो निर्विषय होकर है, गोविंद के ख्याल में जो जीता है, और गोविंद याद रखना हमारा विषय नहीं है, वो परम विषय है। कहते हैं सुंदरदास, नहीं आप बंधावे हो। संसार में जीता है ऐसे जैसे कमल जल में रहता है। कमलवत जियो। कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल की कोई बूंद कमल पर ठहरती नहीं। ऐसे ही संसार में हमें जीना है। लेकिन संसार की कोई विषय वासना हमारी चित्त पर ठहरे नहीं, तो हम गोविंद के प्रिय हो जाते हैं। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, कहूँ कहाँ अपनी अधमाई। अपनी नीचता की बात तुमसे कैसे कहूँ? और याद रखना, संत जब कहते हैं मेरी नीचता, ये उनकी विनम्रता है। ये संसार को सीख देने के लिए ऐसी बातों वे कहते हैं कि अपनी अधमाई, अपनी नीचता मैं तुमसे क्या कहूँ। उर्झियो कनक कामनी के रस नहीं कीरत प्रभ गाई। बस कामनी और कंचन में मैं उलझा रहा, विषयों में मैं उलझा रहा, वासनाओं में मैं उलझा रहा, तृष्णाओं में मैं उलझा रहा, और गोविंद से नाता मैंने अपना नहीं जोड़ा। गोविंद का गुण नहीं गाया, गोविंद के सुमिरन में मैं नहीं जिया। कहते हैं सुंदरदास, सब ही सौ निर्वैरता। अगर चाहते हो गोविंद के तुम प्रिय रहो, अब निर्वैरता साधो। अब बैर को छोड़ दो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बैर को छोड़ो, तभी तुम भीतर गति कर सकते हो। सब ही सो निर्वैरता काहू न दुखावे हो। अब अहिंसा का पालन करना होगा। पतंजलि अपने अष्टांग योग में कहते हैं कि पहला ही यम है, फिर नियम है, और यम का भी पहला चरण अहिंसा है। और अहिंसा का अर्थ है किसी का जी नहीं दुखाना। बस यही अहिंसा है। अगर चाहते हो कि तुम समाधि की यात्रा पर चलो, गोविंद की यात्रा पर चलो, तो अहिंसा, निर्भयता, ये दो ऐसे गुण हैं जो तुम्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, सबसु रख निर्भयता गहो दीनता ध्यान, अंत मुक्ति पद पाई हो जग में कछु नहान। अद्भुत बात कहते हैं। तीन बातें अगर कर लो। पहली बात निर्भयता, किसी से बैर मत पालो। सबसु रख निर्भयता, गहो दीनता, विनम्रता का पालन करो, शीलता का पालन करो। और तीसरा ध्यान, अंतर यात्रा पर चलो। निर्विषय होकर के जीना ही ध्यान है, निर्विचार होकर जीना ही ध्यान है। बस तीन बातें करो तो फिर क्या होगी? अंत मुक्ति पद पाई हो। निश्चित ही तुम मुक्त हो जाओगे, और जग में कछु नहान, और संसार में भी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। कहते हैं सुंदरदास, शीतल बानी बोल के रस अमृत प्यावे हो। ये साधु का लक्षण है, ये साधक का लक्षण है। सदा शीतल वाणी बोलना, सदा मीठी वाणी बोलना, और रस अमृत प्यावे हो। और ऐसी वाणी बोलो कि सुनने में अच्छा लगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और जो सुनेगा उससे भी अच्छा लगेगा। जैसे अमृत घोल करके पिला रहे हो लोगों को,
जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अहंकार छोड़ दो, मधुर वाणी बोलो, और मधुर वाणी बोलना शुरू करो तो अहंकार विगलित हो जाता है। और अन्न को शीतल करे आप भी शीतल होए। मीठी वाणी बोलोगे, शीलतापूर्वक बोलोगे, शीलतापूर्वक व्यवहार करोगे, तो जिससे बोलोगे वह भी शीतल होता है, वह भी आनंदित होता है। और याद रखना, वह तो बाद में आनंदित होता है, तुम पहले आनंदित हो जाते हो। कहते हैं सुंदरदास, कै तो मौन गहे रहे, कै हरिगुण गावे हो। ये संत का लक्षण है, ये साधु का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण है। मौन रहता है, बकवादी नहीं होता है। और कै तो मौन गहे रहे, कै हरिगुण गावे हो। और जो बोलता है, जो बोले सो हरि कथा। जब भी वो बोलता है उसमें गोविंद के सुमिरन के साथ बोलता है। चांद उगे कि फूल खिले या कोई सौंदर्य देखे, जब भी सौंदर्य की चर्चा करेगा, जब फूलों की चर्चा करेगा, जब चांद की चर्चा करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका नाता गोविंद से जोड़ेगा। तुमने सुना होगा नुसरत फतेह अली का वो गीत, कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया कि जी करे देखता रहूं। रब ने बनाया, रब की याद कर लेगा। कोई बहाना हो, लेकिन रब की याद उसमें जुड़ी रहेगी। रब का स्मरण, रब का सुमिरन, रब की चर्चा उसमें जुड़ी रहेगी। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हरि सुमिरन से दिन शुरू करो, सुमिरन से शुरू करो रहना। जब जब संभव हो मौन रहो, बिन कारण बोल नहीं बहना। है शिष्य वही हरि को सुमिरे, है संत जिसे हरि ही सुमिरे। अथ सुमिरन शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये साधक और संत की पहचान है। साधक कौन है? जो हरि के सुमिरन में जीता है। और संत कौन है? जिसका स्वयं हरि सुमिरन करता है। हरि मेरा सुमिरन करे, मैं पाया विश्राम। ये संत का लक्षण है। कहते हैं सुंदरदास, भरम कथा संसार की सब दूरी उड़ावे हो। ये संसारी का लक्षण है। वो कथा करता रहता है, कोई भी घटना घटित हो ऐसी व्याख्या करता है, ऐसी निगेटिव व्याख्या करता है कि दुख में चला जाता है। जैसे किसी की मृत्यु हुई, किसी प्रियजन की मृत्यु हुई, वो कथा करता है कि शायद ये मृत्यु न हुई होती तो मेरा जीवन ज़्यादा समृद्ध हुआ होता, मेरा जीवन ज़्यादा सुखी हुआ होता। लेकिन एक संत कथा नहीं करता, एक साधक कथा नहीं करता। वो प्रेरणा लेता है, वो सत्य ग्रहण करता है कि आज उसकी मृत्यु हुई है, आज मेरे प्रियजन की मृत्यु हुई है, कल मेरी भी मृत्यु होगी। और इसके पहले कि मेरी मृत्यु हो, मैं जीवन के परम सत्य को जान लूँ, जीवन की अमरता को जान लूँ। यही तो संसारी और साधक का अंतर है। इसको जब तुम ध्यान समाधि में आओगे, जब आनंद प्रज्ञा में आओगे, जब गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को जानोगे, तो कैसे आदमी संसारी कथा में जीता है और कैसे कथा मुक्त होकर हम सत्य को ग्रहण करते हुए जीवन जी सकते हैं, इसका प्रयोग करोगे, इसके अनुभव में उतरोगे। इसको एक नए अंदाज में सुनो। माना प्रियजन की मृत्यु हुई या साथ किसी का छूट गया, बेवफा हुआ प्रेमी कोई या सपना कोई टूट गया। मत बुनो कथानक के धागे, है पड़ा बहुत जीवन आगे। अथ अकथा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं सुंदरदास, पंचों इंद्री बस करे, मन मन ही मिलावे हो। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। ये साधक का लक्षण है। अपनी पांचों इंद्रियां जो तुम्हारी बाहर बाहर जा रही हैं, उन पांचों इंद्रियों को भीतर मोड़ो। नासिका को जरा भीतर दिव्य सुगंध में लगा दो, आँखों को जरा भीतर दिव्य आलोक को देखने में लगा दो, कान को जरा भीतर दिव्य संगीत सुनने में लगा दो, त्वचा को जरा भीतर दिव्य स्पर्श का अनुभव करने में लगा दो। ये साधक का लक्षण है। और मन मन ही मिलावे हो। अद्भुत बात कहते हैं। जैसे लहर सागर में मिल जाती है, ऐसे ही तुम्हारा मन है क्या? चैतन्य की लहर है। कहते हैं अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि निर्मल मन ही आत्मा है। इस चंचल मन को निर्मल मन के साथ मिला दो, यही तो समाधि है। आत्मा में मिला दो, चैतन्य में मिला दो। जिसके लिए चरणदास जी कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माही। बुध पलटे हरि ध्यान में, फेरी लय हो जाए। बस यही समाधि की कला है। भीतर जाओ, भीतर डूबे, मन को निराकार में लीन कर दो। कहते हैं सुंदरदास, काम क्रोध और लोभ को खनिखोद बहावे हो। ये साधक करता है।
जहाँ काम की लहर उठी, जहाँ क्रोध की लहर उठी, जहाँ लोभ की लहर उठी, इन सारी लहरों को विदा कर देता है और बिल्कुल निर्विषय होकर निराकार में प्रवेश कर जाता है। जिसके लिए मीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। जितने भी ये विकार हैं, इन विकारों को, इन विषयों को अपने चित्त से बहा देना है, निर्मल हो जाना है, निराकार हो जाना है, निर्विचार हो जाना है, निर्विषय हो जाना है। और कहते हैं सुंदरदास, चौथा पद को चिन्ह के तामा ही समावे हो। ये जो चौथा पद है, ये जो तुरीयावस्था है, हम जागृत में जीते हैं। जागरण का मतलब क्या? होश प्लस विचार। हम स्वप्न में जीते हैं, बेहोशी प्लस विचार। और हम सुषुप्त में जीते हैं, बेहोश हैं और विचार भी नहीं है। मगर एक चौथा पद भी है, एक चौथी स्थिति भी है, तुरीयावस्था, जिसको संतों ने कहा है, जहाँ होश में हो लेकिन कोई विचार नहीं है, होश में हो लेकिन कोई समय नहीं है। वह समाधि की अवस्था है। ता माँ ही समावे हो। सुंदरदास कहते हैं कि उस तुरीयावस्था में प्रवेश कर जाओ, उस समाधि में प्रवेश कर जाओ। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, अब मैं अनुभव पद ही समाना, सब देवन को भर्म भुलाना, अविगत हाथ भुलाना। देवी देवता हमने छोड़ दिया और उस अविगत, वो जो अज्ञेय गोविंद है, उसमें मेरा प्रवेश हो गया। और समाधि में ही तुम्हारा प्रवेश गोविंद में होता है। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर ऐसे साधु की ढिंग काल न आवे हो। ऐसा जो हरिजन होता है, ऐसा जो साधु होता है, जो निर्विषय होकर जीता है, निर्विकार होकर के जीता है, जो तुरीयावस्था में जीता है, उसके पास मृत्यु नहीं आती, काल नहीं आता। उसके पास आता है तो राम आता है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, तुम्हारे भजन कटहीं जम फांसा, भगति हेति गावे रविदासा। कहते हैं, हे गोविंद, तुम्हारा भजन करने से, तुम्हारा सुमिरन करने से जम का फांस कट जाता है और राम आता है, गले लगाता है तुम्हें। तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारे पास राम आए, तो बस एक ही काम करने लायक है, किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, निर्विषय, निर्विकार, निर्विचार होकर के जियो, गोविंद के सुमिरन में जियो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।